राशिद भाई एक ज़माने में बाबर आजम को डिफेंड किया करते थे, लेकिन फिर ऊपर तले कुछ ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए कि अब राशिद भाई जो हैं वो तो बाबर आजम को कटाने के चक्करों में हैं और बाबर आजम शुक्र अदा कर रहे होंगे कि राशिद लतीफ़ भाई चीफ सेलेक्टर या किसी ऐसी पोजीशन पर नहीं है, वरना आपको T20 इंटरनेशनल में शायद बाबर आजम और रिजवान तो ना नज़र आते। राशिद भाई की लेटेस्ट स्टेटमेंट आप देख लो। राशिद भाई ने कहा यार कि रिजवान और ये बाबर आजम दोनों को दो 5-10 मैचेस गिन के और इनको कहो कि भैया इन 5-10 मैचेस में अगर अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो उनके T20 से छुट्टी करा दें। प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, बगैर किसे कहते हैं ना कोई लाई लोपी के, मक्खन दही कुछ भी लगाकर, इवन थोड़ा बहुता चूना शूना लगाकर ना। राशिद भाई ने प्लेन और सीरियस बात की है और राशिद भाई ने रिजवान और बाबर को एग्जांपल पता है किसकी दी है कि सीखना है तो किन से सीखो? रोहित शर्मा और विराट कोहली से। अब आप पूछेंगे वो कैसे? राशिद भाई ये कहते हैं और राशिद भाई की बात काफ़ी हद तक सही है कि अगर आप रोहित शर्मा का कैरियर उठाकर देखें ना, इन पर्टिकुलर टू IPL, वहाँ पर जो अर्ली ईयर्स आपको रोहित शर्मा के नज़र आते हैं, वहाँ पर इवन अर्ली और थोड़े से उसके बाद भी रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट IPL के अंदर 130-40 था। फिर रोहित शर्मा ने अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर वर्कआउट किया और उसके बाद रोहित शर्मा अपने 130-40 के स्ट्राइक रेट को सीधा लेकर गया 160 के स्ट्राइक रेट के ऊपर। विराट कोहली का भी यही है, उन्होंने भी अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम किया, वो भी अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करते हुए नजर आए और अब वो दोनों IPL तो खेलेंगे लेकिन आपको T20 इंटरनेशनल्स में वो नहीं नजर आएंगे क्योंकि दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो उन दोनों से सीखा जा सकता है। मतलब रोहित शर्मा के बारे में तो राशिद भाई का ये कहना है कि उसने अपनी बैटिंग, अपने स्ट्राइक रेट को 190 के एंगल के ऊपर चेंज किया है। 190 मतलब यूं से यूं भी नहीं, थोड़ा सा और इधर कर लो, 190 के एंगल के ऊपर इतना मैसिव चेंज उसने अपनी बैटिंग में किया और वो नज़र भी आता है। विराट कोहली का भी यही है। तो वो फिर राशिद भाई का सवाल ये है कि रिजवान और बाबर क्यों नहीं कर सकते? क्या इनके अंदर वो सलाहियतें नहीं है, स्किल सेट नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? एक तो उन्होंने रिजवान और बाबर को ये अल्टीमेटम दिया कि अगर मतलब कहा तो उन्होंने बोर्ड को यह, अब राशिद भाई की कोई और तो सह है कोई नहीं, मतलब बोर्ड में तो वो नहीं काम करते, तो उन्होंने कहा है कि अगर इन 5-10 मैचेस में ये नहीं बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्म कर पाते, इनकी छुट्टी करो। यार स्ट्राइक रेट को छोड़े, वो उधर हो रही है वो वर्ल्ड चैम्पियंस लीग इंग्लैंड में, अब वहाँ पर बूढ़े बूढ़े हैं वो 200 के स्ट्राइक रेट से यार मार रहे हैं, मार दूसरे बूढ़ों को ही रहे हैं, लेकिन एज तो एक ही है ना, ग्रुप हिसाब किताब प्लेइंग का तो सेम ही है ना। एक्स क्रिकेटर्स हैं सारे, जवानी में भी एक दूसरे के साथ खेले हुए थे, अब रिटायरमेंट में भी एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं। अब 200 के स्ट्राइक रेट से वो पेल रहे हैं। मिसबा भाई, यूनस भाई, यू नेम इट, एरन फिंच, वो सारे रिटायर्ड, तो ये तो अभी खेल रहे हैं, इनका ये हाल है। दूसरा राशिद भाई ने कहा है कि बाबर आजम ने जब दोबारा कैप्टनसी कबूल की है ना, उससे मामलात टीम के मज़ीद ख़राब हुए हैं। जो कुछ भी एपिसोड्स वर्ल्ड कप 2023 में चली, उसके बाद बाबर आजम कप्तानी से साइड मार गए, तो कप्तानी से साइड मारने के बाद जब शाहीन कप्तान बने तो फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। बाबर के दोबारा टीम में आने से चीज़ें बेहतर नहीं हुई, चीज़ें मज़ीद ख़राब ही हुई हैं। वो ग्रुप्स जो बने हुए हैं वो उसी तरीके से हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कहीं पर टके की नहीं थी, 2 कौड़ी की नहीं थी, मैं तो इसी तरह ही बोलूँगा वर्ल्ड T20 में। और उसमें कोई जिसे कहते हैं ना कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इतने सियाने हैं, उनको पता है यार मैं जो बात कर रहा हूँ। यार एक टीम में 3-3 ग्रुप्स होंगे, वो घंटा टीम जिसे कहते हैं खेलेगी। हर ग्रुप की ये ही कोशिश होगी कि जो उस ग्रुप का लीडर है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाए, क्योंकि ग्रुप वाले फिर कहते हैं कि यार हमारी जगह पक्की हो जाएगी ना, हमने TC करके जिसको लीडर बनाया वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया, तो हमें अब कौन टीम से निकालेगा? जैसे बाबर आजम के दोस्तों को हमेशा यही जोम था कि यार हमें कौन टीम से निकालेगा, बाबर हमारा दोस्त है। ये हुआ है, शाहीन के दोस्तों को भी यही था। अब बाकियों की जो तीसरा ग्रुप है उसके भी जो बंदा है उसके दोस्तों को यही है, तो उन्होंने ग्रुपिंग कर ली, ये क्या करेंगे? तो बाबर आजम को दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट्स, बल्कि फैक्ट भी नहीं है, एक फैक्ट नहीं, फैक्ट्स की तो फैक्ट्री लगी पड़ी भी है कि यार यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलने वाली है एज ए कप्तान। ये ग्रुप्स बने हुए हैं, शाहीन का अपना ग्रुप है, बाकियों का अपना ग्रुप है, बाबर का अपना है, तो ये मेरी दाल ही नहीं गलने वाली एज ए कप्तान। ना मुझे किसी ने पूछना है, ना कुछ है, ना वो एक पता नहीं किसके अगेंस्ट रिव्यू था वर्ल्ड T20 में, उसने तो कच्चा चट्टा खोल के रख दिया था ना। वो बाबर वहाँ बाउंड्री से आकर कह रहा है मैं कप्तान हूँ, मैं बोल दूँ रिव्यू लेना है कि नहीं।
उसको कोई देख ही नहीं रहा था, उसको कोई सुन नहीं रहा था। मेरे लिए तो वहीं पर चैप्टर क्लोज हो गया था वर्ल्ड T20 का। बोला मैं इस वजह से नहीं कि मैं कहा यार दफ़ा करो, क्या बोलो इस बारे में। मैं तो एशिया कप से बात कर रहा हूँ। एशिया कप से आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि गड़बड़ है टीम में। वर्ल्ड कप 2023 में तो मुझे याद है मैंने किसी एक वीडियो में ये रेफरेंस दिया था कि पीसीबी के किसी बंदे ने किसी खिलाड़ी को कॉल किया है, बारों बार उससे कहा है कि नेक्स्ट कैप्टन तुम हो, जो बात बाद में खुल भी गई थी। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। वो तो मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि भैया इस टीम के हालात बहुत ख़राब हैं। बाबर आजम को अपनी इज़्ज़त बचानी चाहिए, चुप करके निकल जाना चाहिए। लेकिन बाबर आजम पता नहीं किन सोचों में था, रियली डोंट नो। हो सकता है उसकी इंटेंशन पॉजिटिव हों, लेकिन वो पॉजिटिव इंटेंशंस होने के बावजूद भी कुछ नहीं बना। बाबर आजम खुद भी जलील हो रहा है, जो साफ सी बात है। और उसकी कप्तानी को लेकर भी अब 10,000 किस्म के सवाल हैं। और कप्तानी छोड़े, मैंने उस टाइम भी कहा था पहले कि अगर बाबर आजम ने कप्तानी ना छोड़ी, इसकी पोजीशन के ऊपर बात आ जानी है। एग्जैक्टली वही हो रहा है। हालांकि अब तो कैप्टन भी है सर। अब लोग कहते हैं कप्तानी से भी हटाओ, टीम से भी फारिग करो। पहले तो कम से कम ये नहीं कहते थे कि टीम से फारिग करो, पहले सिर्फ ये कहते थे कप्तानी से हटा दो। अब तो अगले कहते हैं इसको टीम से भी फारिग करो। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? इसका मतलब है आपने अपनी इज्जत का मलेदी बनाया। तो राशिद भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब बॉल जो है वो बाबर आजम के कोर्ट में है, देख लें क्या करना है। इसी तरह कंटिन्यू करना है इस बटी कटी फटी टीम के साथ तो मर्जी है, होगा इनसे कुछ नहीं। ये जो ग्रुप्स बन गया ना, ये दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। ये आपको आगे फ्यूचर में भी आपको ज़्यादा उम्मीदें ना पालें। ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बता रहा हूँ, जब तक ये ग्रुपिंग नहीं ख़त्म होगी ना, इवन के बाबर आजम को हटा के दूसरे ग्रुप का भी आ गया तो ये तीसरा ग्रुप आराम से बैठेगा। वो उसको नहीं चलने देगा, दूसरे वाले कप्तान को। बाबर आजम के लड़के भी नहीं चलने देंगे नए वाले कप्तान को। ये बकवासियात अब चलेगी। अनफॉर्चुनेट है, मगर अब हो गया, अब क्या करें। फिर मैं इसलिए इनके बारे में कुछ ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ। मैं अपने मुल्क के बारे में बहुत ज़्यादा हूँ, अपनी कौम के बारे में हूँ, अपने लोगों के बारे में हूँ। इन ग्रोसरी वालों के बारे में बिल्कुल नहीं हूँ। इनको इसलिए मैं टांग कर रखता हूँ। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, मर्ज़ी है भैया आपकी। लेकिन ये हालात आप देख लें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं चुप करके बैठ जाऊँगा, मैं नहीं बैठने वाला। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।